विशेषकर जो है ये मीटिंग चेंबर्स और हमारे इंदिरा मार्केट व्यापारी संघ तथा हमारे जो जो व्यापारी अन्य व्यापारी संघ है दुर्ग शहर के और भिलाई के भी और कुछ रायपुर के भी हमारे भाई लोग जुड़े हैं, व्यापारी बंधु जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज की मीटिंग का एजेंडा भी मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको। उसके बाद जो है मैं मीटिंग हैंडओवर में चेंबर प्रेसिडेंट अशोक राठी जी के हाथ में करूंगा। कि विगत दिनों से हम देख रहे थे कि लगातार जो लॉकडाउन की अवधि लगातार बढ़ती जा रही थी और व्यापारी जो है काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि लॉकडाउन, जो पहला लॉकडाउन खत्म हुआ, फिर दूसरा लॉकडाउन खत्म हुआ जो कल खत्म हुआ, उसके बाद शायद दुकानों को खोलने की परमिशन दी जाएगी और तरह तरह के मैसेज भी आए जिससे एक भ्रम की भी स्थिति व्यापार बाजार में पूरी बनी रही। कल शाम तक की स्थिति थी कि आज हमको दुकान खोलने का जो है हमको अनुमति मिल जाएगी, इस तरह की स्थिति थी। लेकिन कल शाम दुर्ग की, मैं खास दुर्ग की बात बता रहा हूँ, दुर्ग के संदर्भ में इसको लेंगे सभी को। तो कल शाम को जो है नए केसेस जो आए हमारे दुर्ग में, जो 7-8 केसेस आए, उसके बाद स्थिति बिल्कुल जो है परिवर्तित हो गई। उसके बाद भी अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुई कि भाई बाकी जगह जैसे खबर आ रही है कि राजनांदगांव खुल गया है, बिलासपुर खुल गया, आसपास के जो एरिया है जो है वो खुल गए, धमतरी खुल गया, इस तरह की जो खबर आ रही है। और लगातार जो है अशोक राठी जी से कई लोग बार बार बोलते भी हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं भैया, क्या कर रहे हैं, वहां की तो दुकानें खुल रही हैं, हमारा चेंबर यहाँ पर क्या कर रहा है। तो हम लोग तो लगातार संपर्क में बने हुए हैं, तो इसलिए हमको जानकारी रहती है कि अशोक राठी जी व उनकी पूरी टीम जो है निरंतर सरकार से और अपने स्थानीय प्रशासन से संपर्क बनाए हुए हैं और पूरी कोशिश कर रही है कि वो जो है व्यापार को ओपन, यानी एक आदर्श स्थिति यदि बन जाती, कंट्रोल वाली स्थिति, नियंत्रण वाली स्थिति बन जाती, तो धीरे धीरे करके शहर का व्यापार ओपन हो, ये पूरा प्रयास वो कर रहे हैं। हर तरीके से लिखित में भी कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे हैं, व्यक्तिगत मीटिंग के माध्यम से प्रशासन से और कमिश्नर, नगर निगम कमिश्नर से बातचीत लगातार चलती है और वो अपडेट भी देते रहते हैं, सभी लोगों को अपडेट भी देते हैं। लेकिन आज जब बिल्कुल आज नया जो आदेश हुआ स्थानीय सरकार का और केंद्र सरकार का, जब आदेश हुआ कि शराब की दुकानें खोली जाए, तो ये व्यापारियों को बड़ा अजीब लगा कि शराब की दुकानों को यदि आप ओपन करने का आप दे रहे हो, मौका दे रहे हो, तो बाकी जो परंपरागत व्यवसाय है उनके साथ भी वही स्थिति बनती है। शराब की दुकानों में तो वो बल्कि ज्यादा उपद्रव हो सकता है, ज्यादा न्यूसेंस हो सकता है, ज्यादा संक्रमण के अवसर हो सकते हैं। तो एक आक्रोश की स्थिति जो है पूरे व्यापार जगत में, दुर्ग भिलाई के व्यापारियों में अभी निर्मित हो चुकी है। इस स्थिति से हम कैसे निपट रहे हैं या इस स्थिति को हम कैसे देख रहे हैं और आने वाले समय में कब नॉर्मल होगा, इन सब बातों को लेकर जो है एक सामान्य चर्चा आज हम लोग करने जा रहे हैं। निश्चय ये तो तय है कि भाई आज नहीं तो कल कुछ समय बाद जो है हमारा व्यापार ओपन होगा। तो जब व्यापार खुलेगा तो व्यापारियों की जिम्मेदारी कैसे बनेगी, बाजार को संभालना उस समय हमारी जिम्मेदारी रहेगी। बाजार में लगातार बहुत सारी भीड़ आएगी, तो उनको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके लिए चैम्बर भी क्या तैयारी कर रहा है, ये सारी बातें, ये सारी जो चर्चा और हमारे जो प्रश्न रहेंगे उनको अंत में अशोक भैया लेंगे। तो इन सब बातों, ये सारा एजेंडा जो आज का रहेगा, इस तरह से इसी के इर्द गिर्द आज का एजेंडा रहेगा। तो अब मैं अपना संबोधन समाप्त करके मैं अशोक राठी जी को मैं जो है माइक देता हूं और योगेश जी से, जो हमारे तकनीकी यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट है, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि अशोक भैया की स्क्रीन फ्रंट में ले आए और उनका माइक ओपन कर दें प्लीज। बोलो। हाँ जी सर। ओके ना? हाँ सर प्लीज। हाँ, जय व्यापार। आवाज आ रही है? जी भैया परफेक्ट आ रही, सबको आवाज आ रही है? परफेक्ट आ रही है। ठीक है। जय व्यापार। इंदिरा मार्केट व्यापारी संघ के तत्वाधान में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो आयोजन भाई अनिल बल्लेवार जी के तत्वाधान में आप सभी व्यापारी बंधुओं का छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री दुर्ग जिला इकाई आपका हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। दुर्ग को ग्रीन जोन कर दिया, तभी से हम सभी को उम्मीद थी कि सभी का व्यापार आज से लॉकडाउन अशोक भैया डिस्कनेक्ट हो रहे हैं आप। अशोक भैया क्या 9 बजे से लेके 7 बजे खुलेगी, लेकिन कुछ अनहोनी होना था और जिसके कारण कल 7 बजे के आसपास कोरोना के पॉजिटिव मरीज आ गए। उसकी वजह से शासन प्रशासन को निर्णय नहीं ले पाए और रात को 10 बजे तक की ये उठा पटक चल रही थी। हमारी भी शासन
संघ से बात चल रही थी, कलेक्टर महोदय से बात चल रही थी, आयुक्त से चल रही थी, सभी सरकारी विभाग में डिपार्टमेंट में बात चल रही थी कि कैसा होगा हमारा, लॉकडाउन खुलेगा, व्यापार खुलेगा कि नहीं। 10 बजे रात को आयुक्त महोदय का फोन आया मेरे पास कि जैसी सुविधाएं पहले दी गई थी, जो आवश्यक वस्तुएं और जो व्यापार चालू था वही चालू रहेगी और वो टाइम भी वही रहेगा, बाकी कोई व्यापार नहीं चालू होगा। लेकिन आज हमने देखा कि सवेरे शराब की दुकानें पूरी सवेरे से चालू हो गई थी। उसके बाद से मैं अनिल भैया ने मुझे इंदिरा मार्केट में भी बुलाया था, वहां पर भी जाके सभी को जानकारी दिया इंदिरा मार्केट व्यापारी संघ में। फिर उसके बाद हमारी दिलीप मारोटी जी के ऑफिस में भी सभी एसोसिएशन के अध्यक्षों के साथ एक छोटी सी मीटिंग अनऑफिशियल हमने तुरंत बुलाया कि इसमें क्या होना चाहिए। तो अनिल भैया ने भी बोला कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके माध्यम से सभी व्यापारियों से समस्याओं को शेयर करेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। तो आज मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप अपने अपने सुझाव भी देंगे। उसके पहले मैं थोड़ा सा डिटेल देना चाहूंगा। कल हमारे चेंबर के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र भाई बरलोटा जी कल सीएम साहब से मिले थे रायपुर में। उनसे भी मैंने आज बहुत प्रयत्न किए थे बात करने के, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। तो अभी दोपहर में बात हुई, वो भी प्रयास थे, सीएम साहब को सारी वस्तु स्थिति समझाई, व्यापारियों का दर्द समझाया कि हमारी कितना नुकसान हो रहा है, हमारी क्या स्थिति है, सारी चीजों को सीएम साहब के सामने उन्होंने रखा। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि जल्दी से कुछ ना कुछ हल निकलेगा। ऐसी मुझे जानकारी आज अभी करीब करीब 3 साढ़े 3 बजे करीब प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई। वो बोले अभी और बात करता हूँ। और मेरी भी कलेक्टर साहब से आज तो मुलाकात नहीं हो पाई, बात करने का प्रयत्न किया, लेकिन वो कल संभवतः मेरी हमारी चेंबर की और व्यापारी एसोसिएशन के साथ में बैठक होने की स्थिति है। वो जो भी जानकारी रहेगा मैं दूंगा। अभी हम लोग क्या अपनी समस्या है और क्या अपना बेस्ट से बेस्ट सुझाव हर एसोसिएशन की तरफ से दे, ताकि मैं तो हर एसोसिएशन को बोला हूं कि अपनी लेटर पैड में अपनी समस्याएं और समाधान दोनों दे, ताकि हम कलेक्टर साहब के साथ विधिवत रूप से उससे रख के समस्याओं का समाधान करें और बेस्ट से बेस्ट हम उनको जानकारी दे सकें कि भाई बाकी जिलों में ये हो रहा है, बाकी जिलों में ऐसा हो रहा है, कहीं ऐसा हो रहा है, तो हम अच्छे से अच्छा प्रस्तुतिकरण कलेक्टर महोदय के साथ कर सके। बाकी आप जानकारी दीजिए और क्या जानकारी दे सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं। योगेश भाई। धन्यवाद भैया। अनिल भैया कहाँ पे है? हेलो हेलो, दिलीप मारुति है। 1 बाय 1 बोलते जाए। हाँ 1 बाय 1 आप लोग बोल सकते हैं। धन्यवाद अशोक भैया, आपकी आवाज। जिनको बोलना हाथ उठा लेना। हाँ, जिनको भी बोलना है वो अपना हाथ उठा सकते हैं, उनको म्यूट भी कर दूंगा। हेलो, हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ बोलिए, आ रही है आवाज आपकी? हेलो, किसको बोलना है? नाम लेके बताएं अशोक जी। जो भी बोलना चाह रहा है अपना नाम लेके बोलिए। हाँ अभी अशोक भैया का जो उद्बोधन यहाँ पर समाप्त हो गया। इन्होंने जो एक बार बात जो कही है, और आज हमारे दिन में अलग अलग इंस्टीट्यूशन के साथ मीटिंग भी हुई थी, उसका भी मैं संक्षेप में ब्यौरा देता हूँ कि कल क्या चेंबर क्या करने जा रही है। उसके बारे में थोड़ी सी बात मैं कहता हूँ तो आपको भी समझ में आ जाएगी कि चेंबर की क्या पॉलिसी और क्या रणनीति है। आज हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें सराफा वाले भी थे, राइस मिल वाले भी थे और कपड़ा व्यवसायी भी थे, और अलग अलग जो है अपने दुर्ग शहर के जो प्रमुख बाजार है उनके एसोसिएशन के अध्यक्ष भी वहां पर। तो अशोक जी ने ये कहा है, उनसे सभी से ये कहा है कि आपके क्षेत्र की जो भी समस्या है वो जो है, या आप किस आधार पर दुकान जो खोलना चाहते हैं या क्या किस तरह के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, वो जो है डिटेल में आप एक पेज में बनाकर हमको दीजिए, चेंबर के नाम से, चेंबर को मेंशन करते हुए दीजिए। और हम उन सारे लेटर्स को जो है, अलग अलग एसोसिएशन के लेटर्स जो है उनको लेकर जो है हम कल कलेक्टर के साथ मीटिंग करेंगे और उनके सामने रखेंगे किस तरह से आत्महत्या कर रहा है, और जितनी जल्दी उनको रिलैक्स दिया जाए, उनको जो है रिलैक्सेशन दिया जाए, इसके लिए वो अपनी तरफ से बेहतर प्रयासों करेंगे।
तो इसके बाद जो लोग भी बोलना चाहते हैं अपने क्षेत्र के बारे में, जो लोग भी बोलना चाहते हैं व्यापार से संबंधित, ध्यान रखेंगे कि भाई दिशा चेंज नहीं होनी चाहिए आपकी। अपने व्यवसाय से संबंधित कोई समस्या यदि आप अशोक राठी जी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो जो है आप अपना हाथ उठाकर यहाँ पर जो है आप अपनी बात कह सकते हैं। योगेश जी ध्यान रखिएगा, जो जो संकेत करेंगे उनका माइक ओपन कीजिएगा प्लीज। दिलीप भैया चाह रहे हैं बोलना, दिलीप भैया की बात सुनिए। हाँ दिलीप भैया बोल सकते हैं आप। हेलो। हाँ जी जी बोलिए। हाँ नमस्कार। ऐसा है, अभी दुर्ग शहर के सभी व्यापारी आशान्वित हैं कि 4 तारीख से जो है व्यापार खुल जाएगा, मगर वर्तमान में जो परिस्थितियां निर्मित हुई है उससे हम सभी को निराशा हाथ लगी है। और हम सब अगर एक साथ कलेक्टर साहब से और प्रशासन से निवेदन करें, 1 बाय 1 एक एक व्यवसाय को अल्टरनेट डे में या बाय 1 बाय 1 1 3 5 2 4 6 इस टाइप से अगर खोलने की भी अनुमति दे और कम समय के लिए भी अनुमति दे, मगर व्यापार को धीरे धीरे चालू किया जाए, खोला जाए, ऐसा हम सब का प्रयास होना चाहिए। और ये वाइन शॉप जो खोला गया है इसको स्ट्रिक्टली सबका एक साथ प्रयास होना चाहिए कि इसे बिल्कुल पूर्णतः, इस सब के लिए हम सबका प्रयास होना चाहिए। हम सब अगर प्रशासनिक अधिकारियों से और राजनेताओं से अगर अप्रोच करें, पहल करें इसके लिए कि व्यापार चालू किया जाए, ना कि वाइन शॉप और शराब दुकानें। वाइन शॉप में सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां उड़ रही है, हमने और आप सब ने विभिन्न माध्यमों से उसे देखा है सुबह से, तो वो ज्यादा खतरनाक है बजाय कि जो है रिटेल व्यापार और खुदरा व्यवसायियों की जो और थोक व्यवसायियों की जो व्यापारियों की जो दुकानें खोलने में पूर्णतः सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उसमें होगा, और उस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो है व्यापार को जो है चालू करने की मंशा सभी व्यापारी रखते हैं। इस तरह का जो है मैसेज देके अधिकारियों से पहल करें कि पार्ट में वो ओपन करते जाए व्यापार को, तो ये सभी के व्यापार के हित में होगा। धन्यवाद अनिल जी। अशोक भैया देखिए, भैया का बहुत अच्छा सुझाव था, आप नोट हाँ। करते करवाइएगा। हाँ नोट कर रहा हूँ। और कोई बोलना चाहेगा बताइए, और कोई देखिए। और भी कोई कहना चाहता है अपनी बात तो? हाँ बहादुर अली भैया बोल रहे हैं, देखिए उनका मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। जी जी बहादुर भैया। बहादुर भी। हाँ बहादुर अली थारानी जी। हाँ ये हाँ ये ओपन हो गया भी है, बहादुर भैया आप बोल सकते हैं जी। हाँ सर। पहले तो सभी का स्वागत है इस मीटिंग में, बहुत अच्छा प्रयास है। दूसरी काफी बातें आ गई हैं अशोक भैया और जो दिलीप भाई ने कहा उससे हम सभी सहमत हैं कि शराब दुकान को जो है वो स्ट्रिक्टली बंद रखना चाहिए, क्योंकि शराब जो है कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे सामान्य लोगों के खरीद फरोख्त में कोई फर्क पड़े, और उससे न्यूसेंस भी क्रिएट होता है और शराब पी के जो है वो बल्कि व्यवस्था और बिगड़ेगी। एक खैर इसका तो हमको विरोध करना ही है। अभी जहां तक एक अल्टरनेट की भी बात हो रही थी, तो मेरा ये कहना है, सुझाव ये भी है कि अगर घंटे कम भी कर लिए जाएं तो कोई हर्ज नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से सब्जी और किराना दुकान को पहले कम घंटों में दिया गया, क्योंकि होगा ये कि जो खरीदार है जिनको आवश्यकता है वो अपने समय से आके ले जाएंगे। शाम रात तक अगर न भी खुलने की इजाजत मिलती है तो भी ये ठीक है। अच्छा, अब ये दूसरा, ये तो हम अपनी अभी मतलब कयास लगा रहे हैं, सब अपनी बातें रखेंगे। दूसरा ये है कि मार्केट शुरू होने के पहले निगम द्वारा पूरे मार्केट को सैनिटाइज किया जाए, क्योंकि कई दिनों से दुकानें बंद पड़ी हैं और दुकान खुलने के पहले सैनिटाइज हो जाने से एक अच्छा माहौल हो जाएगा, है ना। मतलब स्वास्थ्य की दृष्टि से भी एक बहुत अच्छी बात होगी। हम दुकानदार भाई जितने भी हैं वो अपने लेवल पर हम अपनी दुकानों में जो हैंड वॉश है, जो सैनिटाइजेशन है, जो मास्क है और जो ह्यूमन डिस्टेंसिंग का जो ख्याल रखना है, वो तो हम सब व्यापारी रखेंगे ही, वो हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि उसमें सिर्फ
व्यापार के साथ साथ में हमारा अपना लाइफ भी जुड़ी हुई है कि हमें जरूरी रहेगा, लेकिन एक मुख्य में ये है कि कुछ ऐसे स्पॉट्स को, मतलब मार्केट और प्लस टॉयलेट बाथरूम वगैरह ऐसे स्थानों को निगम द्वारा सैनिटाइज किया जाए, ताकि सामान्य रूप से लोग जो है वो बिना भय के अपने काम को कर सके। बस इतना ही कहना है। धन्यवाद। इसके बाद और भी मैं आमंत्रित करता हूँ, और भी कोई यदि कहना चाहते हैं तो मैसेज कर दीजिए या हाथ उठा के बता संकेत कीजिए। अनिल भी आपकी आवाज कम आ रही है। हाँ, और भी हमारे कोई व्यापारी भाई अपनी बात रखना चाहते हैं मंच में, इस मंच पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो अपनी संकेत के द्वारा बताइए मेरे को। सामनानी जी कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से। मेहंदी भाई की का माइक ओपन कर दीजिए। दूसरी स्क्रीन में है, सेकंड स्क्रीन लेयर में। जी सर। मेहंदी भैया जी। एक मिनट। हाँ, ओपन कर। हेलो, एक मिनट सर। हाँ मेहंदी भैया, थोड़ा सा इंतजार। हाँ भैया, आप बोल सकते हैं। आप फिर से शुरू कीजिए भैया। आपने जो बोला पहले वो किसी को सुनाई नहीं दिया था। हेलो। हाँ सर बोलिए। आ रही है आपकी आवाज, प्लीज। आपकी आवाज आ रही है। हाँ, सबको जय व्यापार। सवेरे से हमने बरलोटा जी से प्रयास किया था जानकारी, क्योंकि कल से लोग अपने व्यापारी भाई बंधु परेशान है कि लॉकडाउन खोलना है और व्यापार चालू करना है, क्योंकि बहुत दिनों से वो बैठे हैं। हम भी ये उत्सुक है कि चलो अपने दुर्ग शहर का व्यापार खुल जाए, परंतु कुछ केस आ जाने के कारण ये सब व्यवधान आया है। और सवेरे मालूम पड़ा कि दारू की दुकान खुल गई है। उसके लिए हमने तुरंत प्रयास किया। तो अभी मेरी बरलोटा जी से बातचीत हुई। बरलोटा जी ने कहा है कि हम 8 बजे जो है वीडियो जो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे करके, जहां जहां चालू हो गया उसको छोड़ देंगे, जहां नहीं हुआ है वो लोग ज्वाइन होंगे और उनकी समस्या को सुन करके अपन आगे की समस्या का हल करेंगे। तो उसका भी आप शेयर करेंगे क्या? कौन करेगा शेयर? कहाँ मिलेगा आईडी हेलो। होगा उसका? मेहंदी भैया, अशोक भैया जी ये अब भैया, वो मेहंदी भैया जो बोल रहे हेलो। हैं, उसकी आईडी अगर शेयर करवा देंगे तो सारे लोग अपन एक बार बरोटा जी के साथ भी उनको भी सुन लेंगे। ठीक, मैं इस चीज की चर्चा करता हूँ, है ना, कि दुर्ग के हमारे आईडी बाकी मंगवा शिष्य भी लीजिएगा, चाहते अपन हैं शेयर कर देंगे। शेयर करना। वो शेयर कर देंगे अनिल भाई। अनिल जी, भैया जी। उसको आगे शेयर में डाल दूंगा। बिल्कुल ग्रुप में डाल देंगे, ग्रुप में डाल देंगे। मेरा बिल्कुल, पुनः धन्यवाद। सभी एसोसिएशन से एक निवेदन है कि सब जो है अपने अपने लेटर पैड पे जो है अपने अपने जो एसोसिएशन को खोलने के लिए मांग रखे, और उसमें किस तरीके से हम जो है व्यवस्था को रखेंगे और शासन से हमको क्या व्यवस्था मिलेगी और क्या हमको चाहिए, इस चीज को हम राइटिंग में हर कोई दे। और फिर उसका कंप्लीट एक संयुक्त जो है चेंबर, अपना दुर्ग चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है एक लेटर बना करके उस लेटर के साथ कंपाइल जो है कलेक्टर को देगा। उसके अंदर अपन कुछ कुछ संस्था के लोगों को साथ में लेकर के मीटिंग में जाएंगे। बिल्कुल, ये मेरा सोचना है। इंदिरा की ओर से आज आपको लेटर मिल जाएगा। रात तक मैं आपको जो है मैं चाहता हूँ हमारे जितने भी संस्था है, सभी व्यापारी संघ, जिस भले वो रजिस्टर्ड न हो, है ना, हमको सबको एक जोड़ना है कड़ी में। हमको सबको जो है काम मिलकर करना, नहीं भी है तो उन लोगों को आगे बढ़ा करके अपने को एक ग्रुप बना करके उनको भी खड़ा करना है, जो नहीं है उनको भी। जी बिल्कुल सर, ये प्रयास उसी का ही एक हिस्सा है। जी नेक्स्ट, इसके बाद और भी कोई कहना चाहता है कि? देखिए हेलो। योगेश जी जरा। हाँ जी। हेलो। हाँ, ये ओडिसी कंप्यूटर से शंकर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। हेलो। गैलेक्सी A7 करके लिखा हुआ देख, हाथ उठा के रखिए आप शंकर जी, हेलो। क्योंकि आपका नाम नहीं आ रहा है यहाँ पर। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, कौन बोल रहे हैं? हेलो। संजय भी हैं क्या? मैं अजय भसीन बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ अजय भी, आप आ जाइए, पहले आप आ जाइए। जी जी, आपका माइक ओपन है। जी 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 सर, मैं आप अजय भी सभी लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहूंगा जो अभी अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं कि चेंबर ऑफ कॉमर्स ने सबसे पहले ये फार्मूला एक तैयार किया अशोक भैया के नेतृत्व में, और गार्गी शंकर मिश्रा जी जो भिलाई चेंबर के उपाध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग 4 दिन पहले कलेक्टर साहब से मिले और हमने पूरा एक एजेंडा सेट करके दिया
कि कैसे कैसे कौन कौन सी दुकानें, कौन कौन से ट्रेड की दुकानें कौन से दिन खुलनी चाहिए और किस किस को कौन सा समय अलॉट होना चाहिए। और हमने उनको सुझाव के साथ साथ अपने लिए भी अपना दायित्व का चयन किया कि हमारे सब व्यापारी फला प्रक्रिया से गुजरते हुए अपनी दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करेंगे। हमने एक छाते का भी प्रावधान दिया, जो छोटी दुकान वाले हैं अगर बाहर ग्राहक रहता है तो स्टूल लगाएंगे और छाता भी रखेंगे। तो ऐसे करके हमने सभी चीजों के लिए होम डिलीवरी एक जो है एक नंबर जो है बाहर डिस्प्ले करने के लिए हमने भी सभी लोगों से आग्रह किया। हमने पूरा अपने तरफ से उनको एक सुझाव पत्र भी दिया और अपने लिए हमने कुछ अपने लिए नियम और रूल्स भी तैयार किए व्यापारियों के। तो ये तो हमारा 4 दिन पहले चला गया था, जिसे कलेक्टर साहब ने बहुत सराहा। लेकिन अब मैं बोलता हूं कि हमें एक स्टेप आगे जाना चाहिए, क्योंकि जब हमारा पहला व्यापारिक संगठन था दुर्ग चेंबर ऑफ कॉमर्स, भिलाई चेंबर ऑफ कॉमर्स, दोनों ने मिलकर ये प्रयास किया कि पहली बार व्यापारियों ने खुद होके बोला कि हमको नियम कानून में बांधिए आप। हम अपने नियम कानून अपने लिए तय भी करके गए और उनसे अपनी रिक्वेस्ट भी करके आए। जब उन्होंने उसको छोड़ते हुए आगे जा रहे हैं और उनके लिए शराब दुकान पहली प्राथमिकता है और हम लोगों की प्राथमिकता वहां कहीं नजर नहीं आ रही है, तो हमें एक बार फिर से उनसे बातचीत करनी चाहिए और थोड़ा सा आगे जाके अब कुछ कड़े स्टेप के बारे में भी हम लोगों को सोचना चाहिए। मेरा आप सबसे आग्रह है, निवेदन है, क्योंकि हम लोग पहले दिन से जब 19 मार्च से चेंबर ऑफ कॉमर्स, दुर्ग चेंबर ऑफ कॉमर्स, भिलाई चेंबर ऑफ कॉमर्स नगर निगम के साथ, कलेक्टर साहब के साथ और शासन के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है और व्यापारियों ने धीरज बना के रखा हुआ है और हम अपनी गाइडलाइन खुद तैयार करके उन तक दे रहे हैं। उसके बाद अगर कोई रिजल्ट नहीं आता है तो मेरा आपसे आग्रह है, एक बार बात करके हमें कुछ आगे के एक्शंस की भी तैयारी करनी चाहिए। थैंक यू। ये बहुत अच्छी बात अभी अजय भैया ने बताई है। अजय भैया से मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा। देखिए, ये तो आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल, कल तो मुलाकात के बाद कोई ना कोई अपनी रणनीति तैयार हो ही जाएगी। कल जैसा अशोक जी होकर मिलने वाले हैं, कलेक्टर महोदय होकर से अधिकारियों से मिलने वाले हैं, तो कोई इसके बारे में कोई ना कोई जो है जैसा मिलकर चेंबर तय करता है, सारे व्यापारी उसको समर्थन करेंगे। लेकिन मैं एक और भी बात कह रहा हूँ कि आपने जो गाइडलाइन तैयार की व्यवसाय के लिए, है ना, जो आप लोगों ने दी है प्रशासन में, कृपया उसको भी ना शेयर कीजिएगा ना। जरूर, अशोक भैया के पास है, अशोक भैया के पास है और पूरे जी उसको बिल्कुल उसको शेयर कीजिए, क्योंकि वो देर सवेर हमारे काम आएगी वो गाइडलाइन। एक बात मैं और बोलूंगा, उसको सभी पेपरों ने भी प्रमुखता से उठाया है। आप 2 दिन पहले का न्यूज़पेपर देखिए, नहीं है तो अशोक भैया शेयर कर देंगे, हमारे पूरे ग्रुप में भी चला है। पूरे पेपरों ने भी अप्रिशिएट किया है, पूरे मीडिया ने उस चीजों को अच्छे ढंग से रखा है और कलेक्टर साहब ने सब, जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठे हुए थे वहां पे सभी नगर निगमों के कमिश्नर भी बैठे हुए थे, आईजी साहब भी वहां पे उपस्थित थे। सभी लोगों को वो चीज पसंद आई कि व्यापारी खुद होके अपने लिए गाइडलाइन तैयार करके लेके आ रहा है। और ये पहला ऐसा संगठन है, जो दुर्ग चेंबर और भिलाई चेंबर पहला ऐसा संगठन है जो अपने और से जाके कह रहा है कि हमें कोई नियम कानून में बांधिए और हम उसको पूर्णतः निभाने के लिए हम सक्षम है। तो ये चीजें सब अप्रिशिएट किया गया है। अगर उसके बाद ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि हमारी कहीं कमजोरी छलक गई। अगर हम पूरे का पूरा 45 दिन शासन के साथ खड़े होते हैं और अपनी जवाबदारी का पूरा निर्वहन करते हैं, अगर कहीं पे भी किसी चीज की कमी होती है तो बिना उफ किए हम वो सामान वहां तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सैनिटाइजर हो, मास्क हो, कोई राशन की चीजें हो, हम अपना घर का सामान निकाल के अपना सभी लोगों के सहयोग से हम वो चीजें पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अगर शासन प्रशासन हमको नजरअंदाज करता है तो हमें एक स्टेप आगे के बारे में भी सोचना चाहिए। यही मेरा सही बात है, बड़ी पीड़ा वाली बात है व्यापारियों के लिए। तो हर बार हम ही लोगों को जो है सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कल की जो मीटिंग रहेगी उसमें इस भाव के साथ ही हमारे जो है लीडर्स, हमारे जो व्यापारिक लीडर्स हैं वो जाएंगे। इस बार थोड़ा सा अग्रेसिव आक्रामकता रहनी चाहिए हमारी मीटिंग में और पूरा सरेंडर ना करें भाई, अपने थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश करें व्यापारियों का भी, है ना। ये इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। इसके बाद यदि कोई और भी कहना चाहता है तो जरा हाथ उठाते ही संकेत करेंगे कृपया। शंकर जी को ले लो ना आप, शंकर भैया बोलने वाले थे ना, ओडिसी कंप्यूटर वाले। हाँ, ये हाथ दिखा रहे, देखिए गैलेक्सी A7 2018 करके लिखा, ये हाथ दिखा रहे हैं, स्क्रीन में है 2018। शंकर भी आप हाथ दिखाते रहो लगातार, क्योंकि आपका नाम नहीं लिखा हुआ। हाँ, बस मैं वो अजय भी अभी जो बोले ना, मैं उसी चीज में मैं थोड़ा सा इजाफा कर रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह में हम थोड़ा सा ज्यादा खुद भी जिम्मेदारी के साथ आगे निभाएं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हमारे दुकान के सामने में जितनी भी राशन की दुकानें खुली हैं और दूसरी भी दुकानें खुली हैं,
वो सोशल डिस्टेंसिंग में वो लोग भी कहीं पे भी अग्रसर नहीं है कि जब हमको मौका मिलेगा कि हम अपनी दुकानें पूर्ण रूप से खोल सकें, या जैसा भी बोल रहे हैं ऑल्टरनेट डेज या वगैरह में, तो हम इस चीज को हम अपने बिहेवियर में ये सारी चीजें प्रैक्टिस में ना लाएं, अपन इन चीजों को मेंटेन करें और एक एग्जांपल सेट करें कि हम आगे हम हमारे कस्टमर को भी हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराएंगे, खुद भी हम मास्क वगैरह पहन के सैनिटाइजर वगैरह ये करके सारी चीजें। बस इतना ही था मेरा, मैं चाहता हूँ कि अपन एक एग्जांपल सेट करें उसमें। बिल्कुल। अभी संजय भैया भी जुड़ गए हैं, संजय चौबे जी भी जुड़ गए हैं, उनका माइक भी ओपन कर देंगे योगेश भैया। संजय चौबे जी बहुत अच्छे विचारक भी हैं और बहुत सारी उनकी योजनाएं जो है वो शासन के माध्यम से चल भी रही है, और खासकर शहर के विकास के लिए उनकी सोच बड़ी बहुत ही यानी जिम्मेदारी पूर्ण रहती है और बहुत क्रिएटिविटी के साथ वो अपनी बात रखते हैं। संजय चौबे जी, संजय भैया, संजय चौबे जी करके लिखा हुआ देखे नाम जी जी। सर आगे प्लीज। सभी को जय व्यापार। जय व्यापार। नहीं आ रही है? हाँ सर, जी, थोड़ा जोर से, थोड़ा जोर से। मैं ऐसा बोल रहा था भैया, आज मैं सवेरे स्पेसिफिक विधायक जी के पास भी गया था। विधायक जी को मैंने प्लानिंग भी बताई, कल मैं प्रकाश सांगला जी को भी बताया था, और छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के जो अध्यक्ष अपना सचिव है उत्तम चंद जैन रायपुर, उनसे भी बात किया था। जैसा कि जगदलपुर, कांकेर और काबनपुर, रायगढ़, बिलासपुर, यहाँ पे मैंने सराफा के लिए ऐसा बोला था कि एक दुकान ऑड इवन बोलते हैं जिसको, एक दुकान खुले फिर एक दुकान बंद, सोमवार को, मंगल को दूसरी खुले, बुधवार को दूसरी खुले, ऐसा अलग अलग दिन अलग अलग दुकानें खुले, वो डिसाइड कर लो। उससे होगा क्या, जैसे सराफा मोती कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल देता हूँ, मोती कॉम्प्लेक्स में एक दुकान खुली, एक दुकान बंद हुई, तो वहां पे वो रजिस्टर मेंटेन करेगा एक कि कौन कौन ग्राहक है, उसका नाम क्या है, मोबाइल क्या है, क्योंकि कम्युनिटी जब फैलता है तो मालूम होना चाहिए कि किसके किसके छूने से कौन कौन छुआ था उस आदमी को। एक्चुअल में सरकार इसलिए डरती है कि साला जिसको हुआ उसने किसको उसको छुआ, क्योंकि इफेक्ट क्या होता है, कौन सा आदमी क्या लेके जा रहा मालूम नहीं पड़ पाता। तो मैंने ऐसा सुझाव कल के प्रकाश जी को बताया था, आज मैंने विधायक महोदय को भी बोला है, और महापौर जी से भी मेरी बात हुई है। तो अगर आप लोगों की सहमति होगी तो एक एक संघ से दो दो आदमी कल महापौर जी के साथ में कलेक्टर से मिले, क्योंकि जनप्रतिनिधि के साथ में जाने का प्रभाव अलग होता है। आज सवेरे जब मैं विधायक जी के पास था तो विधायक जी ने मेरे सामने टीएस बाबा को लगाया, आरपी मंडल जी जो है सचिव उनको लगाया फोन, डायरेक्ट कलेक्टर साहब से बात हुई, उसके बाद में उन्होंने अपना जो है एडीएम साहब से बात की, है ना। तो प्रकाश जी पूजा में थे, सांगला जी उस समय, फिर मैंने फैक्ट्री चले गया, मैं फैक्ट्री अभी लौटा हूँ, रास्ते में था, लौटा हूँ, तो मैंने सब नाटा जी को बताया रास्ते में बातचीत करके, है ना, नाटा प्रकाश नाटा जी को बताया कि ऐसा ऐसा, क्योंकि क्या अपने को समस्या के साथ में समाधान देना बहुत जरूरी है। जब तक हम समाधान, देखो हमको क्या क्या करना पड़ेगा, हर दुकानदार साबुन की एक अपना पानी की एक टंकी रखेगा, नल वाली, टोटी वाली, एक साबुन रखेगा, सैनिटाइजर रखेगा बाहर में, अपन लिख के देना पड़ेगा कि हम ऐसी ऐसी व्यवस्था रखेंगे। जगदलपुर में चांडक जी है, कमल चांडक जी व्यापारी, मैंने उनको उसी तर्ज में बोला, वहां पे कैसा हो गया कि जैसे नॉर्थ और ईस्ट, पहले ईस्ट की दुकान खुलेगी एक दिन साउथ की खुलेगी, एक दिन नॉर्थ की खुलेगी, ऐसा आड इवन है, सामने सामने की दुकानें खुलेगी। अपन आड इवन देने का मकसद क्या है, अपने पास में गैप मिलता है सफिशिएंट, तो गैप मिलने से दुकानें सराफा की हो चाहे कपड़ा की हो, इंदिरा मार्केट की हो, सब छोटी छोटी दुकानें हैं, तो छोटी छोटी दुकानें में होने में क्या है, कस्टमर एक साथ अंदर घुसेगा। अगर मान लो अपन आड इवन करते हैं तो जो दुकान बंद है वहां पे 6 चेयर 8 चेयर लगा के ग्राहकों को क्यू में लगा सकते हैं, ऐसा अगर सुझाव देते हैं। और मैं तो कहूंगा कि जनप्रतिनिधि से आप भी बात करो, महापौर जी से मैंने बात कर ली है, वो तैयार भी हो गए, तो अगर सब अपन एसोसिएशन के संघ में जाते हैं, महापौर जी भी साथ में जाते हैं, तो क्या होता है, वो डायरेक्ट बात कर सकते हैं ना, अपने पास नंबर नहीं किसी का, अगर कलेक्टर से कुछ हो रही तो डायरेक्ट वो लगा के सीएम से भी बात कर सकता है महापौर डायरेक्ट। बाकी आप लोगों की राय बताइए, मैं क्या बोला, क्योंकि हमारे पास में क्या है, समस्या है, लेकिन समाधान के साथ में समस्या को रखना है, तो ऑटोमेटिक क्या है, उसको समझ में आएगा और तुरंत आपको वो दे देगा। क्या बोलते हैं अनिल भाई? बिल्कुल बिल्कुल सही भी है, आपकी बात एकदम सहमत हूँ मैं, और आपके सजेशन तो हमेशा वैल्यू करते हैं। कल का प्लान करो, तो अभी आप महापौर जी से आप भी बात कर लो एक बार कि कल अपने को कलेक्टर साहब के पास में समय लो, ये कितने बजे जाना है, और इतना भीड़ भी नहीं बनाना है। इंदिरा मार्केट से 2 लोग, चेंबर से 2 लोग, है ना, कपड़ा व्यवसायी कपड़ा मार्केट से 2 लोग,
सराफा से 2 लोग, है कि नहीं, और लेटर बना लीजिए और किसी भी संघ में अपना दे दो। मैं 100% श्योर हूँ कि मेरे हिसाब से ऐसा बताने से हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि लगभग क्या है, कांकेर हो गया, जगदलपुर हो गया, अब उदाहरण दीजिए ना, बिलासपुर का ले लीजिए, सबकी नोटिफिकेशन की कॉपी अनिल भैया प्रिंट आउट निकाल लो, प्रिंट आउट निकाल के उसमें हाईलाइटर लगा दो, ये देखिए सब यहाँ पे ऐसा दिया गया है। लेकिन सबको श्योर करना पड़ेगा कि अपन शराब से तुलना मत करो अपने आप को, क्योंकि क्या है, जितने दरुए हैं वो तो ऑलरेडी मर चुके हैं पहले ही। अपन निगेटिविटी बात मत करो, अपन एकदम पॉजिटिव बात करो, सकारात्मक बात करो। कलेक्टर के पास में भी जाएंगे अपन, तो अपने को बताना नहीं है कि दरुए को आपने ऐसा किया, शराबियों को ऐसा किया, कुछ नहीं करना है। अपने को एकदम सकारात्मक बात करना है, पॉजिटिव बात करना है, क्योंकि अपन जैसे पॉजिटिव में जाते हैं तो 80% वो डाइवर्ट हो जाता है अपनी तरफ, निगेटिविटी में जाने से गड़बड़ हो जाता है। क्या गलत बोल रहा हूं अनिल भैया? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई। सरकार भी समझती है कि शराब बिल्कुल नुकसानदायक, उसके बाद भी यदि उसको चालू रख रही है तो उनकी मंशा है, उसके खिलाफ यदि अपन बोलेंगे तो बात बहुत ज्यादा अपनी सुनी जाएगी, महत्व दिया जाएगा, मुश्किल है बिल्कुल। बल्कि ये प्लान के साथ जाए, हमको यदि मौका मिलता है उस दुकान खोलने का तो हम अपनी क्या तैयारी रख रहे हैं, हम अपनी क्या सुरक्षा रख रहे हैं, ये प्लान के साथ तो बेहतर होगा। और मैं तो बोलूँ अनिल भैया, एक नक्शा बना लो आप, एक छोटा सा नक्शा बना लो या किसी आर्किटेक्ट से नक्शा बनाओ कि हम कैसे कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, किसी को नुकसान नहीं होगा कोई। और सबसे मेन अपन बोलो, हम रजिस्टर मेंटेन करेंगे ग्राहकों का। उनको ये बहुत अच्छा सुझाव भी आपका। उनको डर क्या अनिल भैया कि कौन आदमी आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, हमको मालूम नहीं पड़ेगा। हम बोलना, हम पूरा रजिस्टर मेंटेन करेंगे, हम सब कोई सैनिटाइजर रखेंगे, पानी का एक वो रखेंगे डब्बा नल वाला, एक साबुन रखेंगे, डिस्पोजल, है कि नहीं, पानी पीने के लिए डिस्पोजल गिलास रखेंगे बाहर, कोई एल्युमिनियम में गिलास, वहां डस्टबिन रहेगी। ऐसा बना के सुझाव तो मैं 100% डैम श्योर हूँ कि खुलना ही खुलना है। जगदलपुर में मैंने कमल चांडक जी को यही बोला, कमल चांडक जी लोगों के व्यापारी लैंड करके है, 300 दुकानें हैं, ओपन हो गई, सर्कुलर आ गया उनका। बहुत बढ़िया। बाकी आप लोग देखिए, इसी दिशा में हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि अशोक राठी जी मेरा कहना है कि अब जनप्रतिनिधियों को साथ में रखो, क्योंकि क्या होता है, कलेक्टर साहब के पास में अपन गए तो अपने को मालूम नकार दिए, जनप्रतिनिधियों को अपन दबाव बना के ऊपर लेवल में बात कर सकता है वो तुरंत। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। चलो, बहुत अच्छे सुझाव रहे भैया संजय भी आपके, जैसा मैं उम्मीद कर रहा था कि आपको दूसरों से आपको पहले लाना वाकई काफी अच्छा रहा ये निर्णय मेरा। देर से आए लेकिन मैंने आपको बोलने का अवसर दिया, तो काफी अच्छी चीजें आपने की है। राजेश नाटा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनका ओपन कर दीजिए माइक प्लीज। राजेश नाटा जी चश्मे वाले हैं भैया, देखिए। हाँ राजेश जी ओपन हो गए आप। भाई साहब नमस्कार, आप सबको नमस्कार मेरा। हेलो, आवाज आ रही है? थोड़ा जोर से बोलिएगा। थोड़ा जोर से ऊपर कर लेंगे। जी जी जी, आवाज आ रही है? हाँ, हेलो जी, आवाज आई? हाँ भैया आ रही है। मेरा कहना है भैया, सबके सुझाव तो बहुत अच्छे हैं। अपने अभी दुकानें जो चालू हैं, जिनकी दुकानें खुली हुई है, उनसे भी एक सलाह लिया जावे कि उनको क्या क्या परेशानियां आ रही है, उसको भी अपन कलेक्टर महोदय के सामने रखा जावे। हेलो, हाँ बोलिए ना, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है जी। हेलो जी बोलिए। कि जिनके व्यापार चालू है जी, जिनके व्यापार चालू है, उनसे भी सुझाव मंगाए जावे कलेक्टर महोदय के पास रखने को, कि बार बार छोटी छोटी बातों पर फाइन और परेशानियां जो आ रही है उनको भी थोड़ा सा एक नजर में लिया जावे। जी हेलो, बिल्कुल, ये भी नोट कर लेते हैं आपकी बात। जी भैया जी, बस ओके भैया, बाकी सारी बातें रखते जा रहे सब आप। नेक्स्ट और कोई बोलना चाहेगा? अनिल भैया छूट गया था एक चीज। हाँ संजय भैया बोलिए। अनिल भैया एक अंडरटेकिंग फॉर्म बना ले सब दुकानदार जी, वो आपने डाला था जो। जी आज नहीं, वो तो दुकान मैंने अपने कर्मचारियों को डाला। अगर जो दुकानदार अब खुलने के पश्चात अपने कर्मचारियों से अंडरटेकिंग फॉर्म भरवा के साइन करवा के रखे अपने पास। मैं दूसरी अंडरटेकिंग, 2 टाइप की अंडरटेकिंग है जो MHA की गाइडलाइन में आपको मिलेगी। एक अंडरटेकिंग अपन बना लें कि मैं आपके नियमों का पालन किया, सैनिटाइजिंग रखूंगा, साबुन की टंकी रखूंगा, पीने का गिलास रखूंगा, है ना, और सोशल फिजिकल डिस्टेंस का पूरा पालन करेंगे हम। ये अंडरटेकिंग पहले से अगर बना के अपन देंगे ना, तो शासन कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद काटने के लिए कुछ भी नहीं है फिर, क्योंकि वो चाहता है कि दुकानदार ये पालन करें, तो अपने पास काटने के लिए कुछ भी नहीं है।
लेकिन बस सभी व्यापारियों से पूछे आड इवन सबको सुटेबल है कि नहीं। आड इवन सबको होना चाहिए। अगर मान लो किसी के कोने में अकेली दुकान है, उसको भी आड इवन का पालन करना अनिवार्य है। ठीक बात, ये मान के चलिए आप। जी जी, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। परमेश्वर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं भैया, कैलाश परमेश्वर जी। हाँ, कैलाश भैया बोलना चाह रहे हैं। देखिए, कैलाश भैया को ओपन कर दीजिए, योगेश जी। हाँ हाँ सर। कैलाश भैया। हाँ नमस्कार सबको, मेरा नमस्कार। और संजय चौबे ने मेरे को जोड़ा था इससे, उसके लिए धन्यवाद। और पहली बार आप लोगों के साथ मैं मीटिंग कर रहा हूँ। मेरा ये सुझाव है कि ये सब करना किसी प्रकार का करने की अपने को जरूरत नहीं है। अपने को सिर्फ विधायक को, सांसद को और महापौर को इसके लिए जवाब मांगना चाहिए कि शराब की दुकानें खुली है, उससे गवर्नमेंट को राजस्व मिल रहा है और अतिरिक्त राजस्व मिल रहा है, क्योंकि अभी रेट भी बढ़ा दिए गए हैं। तो हमारे द्वारा भी तो राजस्व मिलता है, जीएसटी मिलता है, इनकम टैक्स मिलता है। आप इतने बड़े बड़े व्यापारी हैं, बहुत ही लंबे अमाउंट्स में जीएसटी और इनकम टैक्स दे रहे हैं, तो क्यों नहीं खुले, इसका कारण बताओ। रही बात, उनके गाइडलाइन पूरे बने हुए हैं कि कैसे अपने को क्या करना है। एक सैनिटाइजर बस रखने की आवश्यकता है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। अभी हमें उसको कलेक्टर महोदय को रिक्वेस्ट करने की किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। एक प्रकार का बगावत की जरूरत है, ताकि वो उनको तो और अपने साथ तो कलेक्टर ने किसी प्रकार का भेदभाव भी नहीं किया। एक्चुअल में ये जो 8 कोरोना के पॉजिटिव केस आ गए, उसके कारण ये निर्णय लेना पड़ा, लाइक टू रेड जोन। नहीं तो ये दुर्ग भी आज खुलने ही वाला था और हम सब खुलने ही वाले थे। तो वो निर्णय तो ये जो खुलने का है वो धीरे से ही होगा, लेकिन अपनी आवाज उठाने के लिए विधायक को, सांसद को और महापौर को अटैच करना चाहिए और उनको ये कार्य का जवाबदारी देना चाहिए। ये कार्य हमारा नहीं है कि शराब की दुकानें खुल गई, आपको राजस्व मिल रहा है इसलिए, और वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आज भी मैं गंज बारह तरफ से, मेरा गाड़ी का शोरूम है, वहां से क्रॉस किया तो देखा बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था देसी शराब दुकान में। तो ये तो बोलने की जरूरत नहीं है और कलेक्टर को कुछ समझाने की किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है। ये विधायक को लाइन में लेके अपने को बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी सरकार है, और विजय बघेल का भी सपोर्ट लेना चाहिए क्योंकि वो अपोजिशन में, और महापौर को अटैच हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि वो उनको जवाबदारी देना चाहिए कि कारण बताओ क्यों नहीं खोला जाए। तो शराब दुकान खोलने का क्या कारण है? राजस्व तो हम भी दे रहे हैं, जीएसटी इतना बड़ा। तो रिक्वेस्ट करने की किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। जैसे कि पहले उन्होंने बोला था भाई साहब ने, क्या नाम है, विजय जी ने, तो स्ट्रिक्टली व्यवहार करना जरूरी है। अपना आक्रोश दिखाना ही एकमात्र उपाय दिख रहा है मेरे को। बाकी रिक्वेस्ट करने से कुछ भी मतलब नहीं होगा, और अपन जाएंगे तो अपनी मुलाकात भी होगी कि नहीं होगी एक बार में, ये भी जरूरी नहीं। इसलिए महापौर और विधायक और सांसद को के द्वारा ये कार्य को करवाना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। चलिए, कैलाश जी ने कुछ अलग दृष्टिकोण यहाँ पर रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से कही है, और उनका आशा भी सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई हमको केवल रिक्वेस्टिंग मोड में ही नहीं रहना है, जब जरूरत पड़े तो हमको थोड़ा अग्रेसिव भी जो है भाव हमको दिखाना है। तो अशोक राठी जी सारे सदस्यों के मनोभाव, सारे सदस्यों के जो विचार है, उनको लगातार वो समझते चल रहे होंगे, उसके अनुरूप जो है वो व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ और भी कोई हाँ, एक मिनट अनिल जी, मेरे ख्याल से पवन जी बढ़ जाते हैं, है ना? हेलो, एक मिनट। हाँ, पवन भैया आए क्या? हाँ पवन भैया को ले लो भैया, पवन बढ़ जाते हैं जी। सर तो वीडियो बन रही है, वो दे सकते, बोलिए। पवन भैया आपका वीडियो नहीं आ रहा है? हाँ, आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज तो आ रही है अनिल भाई। हाँ, वीडियो आप ओपन करो ना। वीडियो भी ओपन कीजिए। नहीं, अभी तक नहीं आया आपकी वीडियो। हाँ, आ गया जी। नमस्कार, प्रणाम भैया। हेलो। हाँ सर, हाँ, आ रही है, बोल सकते हैं आप अभी। अनिल भाई, सबका सुझाव तो सब अपने अपने ढंग से दे रहे हैं जी। तो अपन भी सब, जैसे अपना कैट है, चेंबर है, ये सब मिलके अपन कलेक्टर से कुछ राय लेके आदेश करवाएं कि भाई अपनी सबकी दुकानों को खोला जाए। जी, इसके लिए एक बना लेते एक ठोक ज्ञापन। जी जी जी, जरूर जरूर। हाँ जी भैया, इसका थोड़ा सा और ध्यान अपनी बात रखें पूरी सभी। कीजिए आप। हाँ हाँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए ना। बात क्या है, अपन लोगों को सब आवाज उठाना पड़ेगा, सब मिल के आज
एक अपनी विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा। इसके कारण सब एक होके अपन चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पवन भैया की बात आ गई है। इसके बाद भी और कोई है भाई, देखिए संकेत कर दीजिए जो भी कहना चाहता हो, अपने व्यापार के, अपनी जो एसोसिएशन की कोई बात रखना चाहता हो। हाँ योगेश जी, आप कुछ बोल रहे हैं? बरमेचा जी है क्या? दिलीप जी बरमेचा, एक बार पूछिए। योगेश जी आपकी आवाज भी नहीं आ रही बराबर। हाँ अनिल भैया। हाँ जी। हाँ अनिल और भी भैया, कोई मैं भी मित्र बोल आपको कुछ बोलना चाहूंगा। जी। हाँ अनिल भैया, मैं देखा हूँ कि फिजिकल डिस्टेंसिंग के जो नियम की धज्जियां आज उड़ी है, उसको देख के बहुत बुरा लगा है। पूरा देश पिछले 2 महीने से तपस्या कर रहा था और ताकि ऐसी भीड़ ना लगे। हमारा उद्देश्य सरकार के रेवेन्यू को कम करना भी नहीं है, वो हमको घटाना भी नहीं है उनका रेवेन्यू, किंतु अपने परिवार और अपने व्यापार को भी बचाना है। आज हमारे पास ऐसे बहुत सारे माध्यम मौजूद है जिसका प्रयोग सरकार कर सकती है, वो स्पेशली लीकर को सेल करने के लिए। मतलब जी, मैं वही बात करना चाह रहा हूँ ऑनलाइन सेलिंग की, जिसके माध्यम से हमारे व्यापार को थोड़ी सी चोट भी पहुंचती है। तो सरकार फिजिकल डिस्टेंसिंग को देखते हुए, क्योंकि अधिकतर इस टाइप की जगह पे भीड़ लगती है, ये हम सबको पता है, वहाँ भीड़ वाली जगह बनती है तो फिजिकल डिस्टेंसिंग रख पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं ये निवेदन करूंगा कि सरकार को डोर टू डोर डिलीवरी ऑप्शन ओपन करना चाहिए। लीकर डिलीवरी के लिए ये हमारे साइड से सुझाव दे सकते हैं हम, चाहे तो। जी जी जी, जरूर जरूर। अनिल भैया, ओवर टू यू। हाँ, विजय गोयल जी ने चैट में कुछ भेजा है। मैं विजय गोयल जी को आमंत्रित कर रहा हूँ अपनी बात रखने के लिए। विजय गोयल जी, गोयल जी। हाँ नमस्कार, विजय गोयल बोल रहा हूँ रायपुर से। सर मैंने आपकी बातें सुनी मेंबर्स की। मेरा इसमें ये कहना ये है कि सरकार के पास रेवेन्यू के बहुत सारे ऑप्शन है। सरकार को एक एक करके उनको खोलना चाहिए। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, एयर कंडीशनिंग सेक्टर है, ये बहुत ज्यादा रेवेन्यू आती है इनसे। रजिस्ट्री है, इनको एक एक करके खोल सकती है वो। सराफा का बाजार है, इससे भी काफी रेवेन्यू आती है। और अगर फिर भी उनको ऐसा लगता है कि हमको कोई क्राइसिस है, अगर सरकारी कर्मचारियों को अगर 6 महीने की सैलरी नहीं देगी तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है उनको। तो इसलिए इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि शराब को अव्यवस्थित तरीके से लॉकडाउन के पीरियड में खोला जाए। ये आज ये व्यापारियों ने इतना तन मन धन लगा करके सुरक्षा के लिए काम किया है, उसको वापस हमारा 40 दिन की पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। और हमारे प्रदेश में कितने कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट 17 तारीख को देखने को मिलेंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा। जी धन्यवाद विजय भैया, आप रायपुर से पधारे हैं। आपका विशेष आभार दुर्ग के व्यापारी लोग आपका कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि भाई रेवेन्यू की, और भी जैसे कैलाश बरमेचा जी ने भी कहा था कि व्यापारी भी तो रेवेन्यू दे ही रहा है अपने अलग अलग जो है व्यापार के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से। वही बात आपने भी कही, एकदम सही बात है। ये बात मैं चाहूंगा कि अशोक जी इसको बड़े सशक्त ढंग से जो है प्रशासन के सामने रखेंगे, ऐसी उम्मीद भी कर रहा हूँ। और अगले वक्तव्य के लिए मैं जो है, अगले सुझाव के लिए और दूसरे हमारे जो व्यापारी मित्र हैं उनको मैं चाहूंगा कि वो संकेत करें। तो कर दियो रे भाई। और भी कोई कहना चाहता हो तो संकेत कर दें। हाँ भैया बोल रहे हैं, दिलीप बरमेचा जी। दिलीप भैया का माइक ओपन करेंगे योगेश भैया। माइक ओपन हो गया मेरा? हाँ हो गया। हाँ, आप अपनी बात कर सकते हैं। हेलो हेलो, सबको जय जिनेंद्र। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, डिस्टर्बेंस है भैया दिलीप भैया। हाँ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस। जी जी, फिर से बोलिए। जी जी, ये जो संजय हमने अभी दो मोबाइल चालू है, दो मोबाइल किसी का चल रहा है।
है ना। बाकी म्यूट कर दो योगेश, आप दिलीप भैया को छोड़ के बाकी सबको म्यूट कर दो। आपके जो बाजू में मोबाइल चल रहा है उसको थोड़ा सा दूर भेज दो। हाँ नहीं, मैं बाकी को हाँ। म्यूट कर दिया हूँ, है ना। हाँ लीजिए दिलीप भैया, बोलिए आप प्लीज। एक जी जी दिलीप भैया एक बार फिर ट्राई कीजिए। हाँ, जी जी बोलिए जी सर। आ रही है आवाज? जी जी हाँ अब ठीक आ रही है, हाँ अब बिल्कुल ओके। ये हमने भी एक लेटर ड्राफ्ट किया है, और जो जी संजय जी चौबे ने जो कहा उन बातों का प्राय समावेश है मेरे लेटर में, और मैंने अपने जी। अध्यक्ष महोदय वगैरह से बात की और उन्होंने सब सहमति जताई है और इस लेटर को आप ड्राफ्ट दिलीप कर भैया लिया। कौन से उसके एसोसिएशन से हैं? प्लीज प्लीज दिलीप भैया आपको रोक रहा हूँ, कौन से एसोसिएशन से हैं आप? व्यापारी संघ से, थोक व्यापारी ना व्यापारी जी, संघ जी। से। हाँ अपने जी, नए जी। बाजार के। जी 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 नए बाजार से। और मैंने उसमें एक बात और जोड़ी है कि हम प्रतिदिन बारी बारी से 5-5 जिम्मेदार सदस्य जो हैं वो मार्केट का भ्रमण करके ये देखेंगे कि सोशल डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजर, हैंड वॉश, ये सब का बराबर अक्षरशः पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और हम विश्वास दिलाते हैं कि इसमें कोई शिथिलता नहीं आने देंगे, और देखेंगे कि शिथिलता आने की स्थिति बन रही है तो हम खुद ही दुकान बंद कर देंगे, क्योंकि हम खुद नहीं चाहते कि कोरोना महामारी से हम कोई भी पीड़ित होवे करके, जी जी जी। और जाने जहान है बच्चों को देश के गौरव करेंगे। अच्छा मंदी की विभीषिका तो चली रही है, और उसमें व्यापार लॉकडाउन से कमर टूट गई है। अराजकता से बचने के लिए व्यापार प्रारंभ ये किया है, जिसमें और भी काफी बात के जो संजय जी ने बोला उसके अतिरिक्त ये कुछ बातें हैं, ये समावेश है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि कल जो आपको लेटर ये दे देवें। तो हमारे मुख्य बात ये, अतिरिक्त बात ये है कि हम 5-5 आदमियों की समिति बना के और मॉनिटरिंग करेंगे कि हम शासन के नियमों की अवहेलना न हो किसी भी तरह से। ओके ओवर। जी धन्यवाद दिलीप भैया, ये तो बहुत अच्छा है कि आपने काफी तैयारी भी करके रखी है, लेटर भी आपने बना के रखा है जो निश्चित रूप से बाकी लोग के लिए भी उपयोगी होगा। ये लेटर यदि सामने आता है तो उसको देखकर एक ड्राफ्टिंग मिल जाएगी लोगों को कि किस ढंग से हर एसोसिएशन को अपनी बात कहना चाहिए, वो फॉर्मेट भी आपके माध्यम से मिल जाएगा। आपको मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद, साधुवाद प्रेषित करता हूँ। इसके पश्चात और भी कोई कहना चाहेगा फिर देख लीजिए एक हाथ कोई सर। हाँ गांधी चौक से कौन बोल रहे हैं, एक बार सामने लाइए। जी 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 कश्यप जी जी हाँ कश्यप जी। मेरी कॉस्मेटिक की शॉप है एक्चुअल में, और मैं इसमें ये कहना चाह रहा था कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक्ट ये बहुत अच्छा समय था हम लोगों के लिए। पूरे दुर्ग में हम छोटे व्यापारियों की भी चिंता अगर करेंगे तो हम ज्यादा एकत्रित होकर हम बड़ा काम कर सकते हैं। अवसर हमारे पास, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि छोटे ठेले घूमने वालों को मना कर दिया गया है, अगर इनको भी अगर सुबह 7 बजे से 2 बजे तक की टाइम अल्टरनेट देकर देते हैं, सैलून वालों को भी अल्टरनेट देकर देते हैं कि भाई सोमवार को खोलेगा, मंगल नहीं खोलेगा, बुध को खोलेगा, फिर बुध गुरु छोड़ के शुक्र को खोलेगा, तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने पक्ष में रख सकेंगे। कोरोना का खतरा ना उसमें भी है कि अंदर में जैसे ज्वेलरी की शॉप है या कपड़े की शॉप है अनिल भैया, या जूते की शॉप है, तो अपन अपने क्राइटेरिया व्यापारी बना ले कि भाई 100 स्क्वायर फीट की दुकान है तो आप बोलो ना बाबा, आपकी आवाज जाएगी। ऐसा है क्या? आप जाएगी आपकी आवाज। हाँ कश्यप जी अपनी बात पूर्ण कीजिए। जी जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग खुद ही बना सकते हैं। जैसे मान लो मेरी कपड़े की दुकान है तो मैं 100 स्क्वायर फीट से 1000 स्क्वायर फीट की मेरी दुकान है, तो प्रति स्क्वायर फीट में मैं एक व्यक्ति को 100 स्क्वायर फीट में कस्टमर को, जैसे भैया ने कहा 14 की रजिस्टर मेंटेन करें कि कौन सा कस्टमर आया, वैसे सैलून वाला अपना रजिस्टर मेंटेन करें कि मेरा ये कस्टमर, ये मोबाइल नंबर, ये एड्रेस वाला आया, तो हम शासन को ऐसे ही बता देंगे कि हम कॉपरेट कर रहे हैं। अभी कॉस्मेटिक एसोसिएशन का काम बंद पड़ा हुआ है, कोई ये नहीं हो रहा है, पार्लर का काम बंद पड़ा हुआ है, छोटे ठेले खोलने का काम बंद पड़ा हुआ है। मैं इस बात के लगा कर कि कपड़े दुकान में ऐसी चालू होगा तो सबको कोरोना हो जाएगा, दुकान में कोरोना हो जाएगा, तो हम प्रति 100 स्क्वायर फीट में डिसाइड कर ले कि 100 स्क्वायर फीट की दुकान है तो एक व्यक्ति 1000 में 10 व्यक्ति देंगे। उसके बाद व्यापार के साथ समय आप सुबह 9 से 4 बजे तक का समय पर्याप्त है सबके लिए, और संडे को अगर कर्फ्यू होते हैं तो भी एक हम बहुत अच्छा माहौल कोरोना के अगेंस्ट बना सकेंगे। बस मैं ये कह के अपनी बात खत्म करता हूँ।
धन्यवाद। कश्यप जी धन्यवाद आपका। बिल्कुल कोई ना कोई सिस्टम हम लोग को बनाना पड़ेगा, जैसे संजय भैया ने भी बताया और थारानी जी ने भी बताया, उसके हिसाब से कोई ना कोई सिस्टम हमको बनाना पड़ेगा। अशोक भैया आपकी स्क्रीन सामने है, आप बोल सकते हैं जी। बोलूं? हाँ अशोक भैया प्लीज। सभी लोग बोल लिए, सभी अपने विचार रख लिए लगभग सभी हो ने। गया है जी जी जी। ठीक है। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स जिस दिन से फर्स्ट डे जब जनता कर्फ्यू लगी थी, तब से लेके आज तक के जितने भी समस्याएं व्यापारी वर्ग से आया, सामाजिक वर्ग से आया, जहां से भी समस्याएं आया, हमने लगातार जो भी प्रयास कर अनिल भैया 1 मिनट, उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। हाँ एक बार देख लीजिए। हाँ 1 मिनट, वो कवरेज से चल रही होंगे, 1 सेकेंड। हाँ हमने बैठकर जो भी समस्याएं, चाहे वो आवश्यक सामानों की उपलब्धता के संबंध में हो, या कोई बॉर्डर में कोई गाड़ी रुकी हुई, या और भी अन्य समस्याएं, या किसी की गाड़ी 15 दिन से खड़ी थी, सारे समस्याओं का हमने डे बाय डे समाधान किया है। और आप सभी लोग ने अपने अपने विचार अभी रखे हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गया कि हम भी चाहते हैं कि जो दुकानें अभी तक खुली नहीं है उनको खुलवाया जाए जल्दी से, सारी चीजों को सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके, या और भी जो आपने उपाय बताया वो सारी उसमें मैंने नोट कर लिया है। आज भी अपन सभी बैठे थे एसोसिएशन के साथ, तो यही बात हुई थी। इसके पहले भी हमने 4 दिन पहले जो अजय भसीन जी ने बताया, और हम भी चेंबर के साथ जाके कलेक्टर महोदय को पूरा प्लान उनको डे बाय डे की दिया, उन्होंने सराहा भी, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। हमको भी इंतजार था कि वो करेंगे, और इसी कारण कल लॉकडाउन आज खुलने वाला था, तो कल वो ऑर्डर करने वाले थे कि सभी व्यवसाय चालू होगी, लेकिन किन्हीं कारणों से कल पॉजिटिव मरीज आने के कारण वो नहीं हो पाया। अब रही बात, सभी ने अपने अपने सुझाव दिया, बहुत सारे सुझाव दिया है। सभी ने कहा कि शराब दुकानें खुली है हम, और उसका विरोध किया जाए। विरोध हमको नहीं करना, हमारा ये है कि हम अपनी जो दुकानें जो चालू नहीं हुई है उनको चालू करने के संबंध में प्रशासन को बताया जाए। जो चीज हमारी व्यापार चालू नहीं हुआ उसको हमको चालू करने के लिए कैसे उनको सुझाव और वो दिया जाए। तो इसीलिए हमने सभी एसोसिएशन को आज बुलाया था, सभी को समस्या और उसका समाधान, सभी व्यापारी एसोसिएशन को हमने लेटर पैड में मांगा है, और उसके लिए कलेक्टर साहब से मिलके इस सारी समस्याओं को हम रखेंगे ताकि वो हमारी समस्याओं को समाधान करेंगे। भाई चौबे जी ने बोला कि हमारे जनप्रतिनिधि विधायक साहब, महापौर जी, उनको भी ले जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, उनको भी ले जाएंगे, उनसे भी टाइम ले लेंगे और उनके साथ में भी जाएंगे। और बहुत सारे सुझाव आया, वो सुझाव पूरा व्यापारी वर्ग पूरा पालन कर रहा है, वो बताने की जरूरत नहीं। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ तब से हम व्यापारी वर्ग, चाहे भिलाई चैम्बर हो, दुर्ग चैम्बर हो, सभी ने मेहनत करके सभी व्यापारियों को लॉकडाउन के नियम, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे सैनिटाइजर का उपयोग हो, हमने कलेक्टर महोदय को सैनिटाइजर और मास्क भी दिया ताकि सभी जगह वितरित हो सके। सराफा एसोसिएशन के सहयोग से हमने सभी को वितरित भी किया। सराफा एसोसिएशन ने सभी को अनाज और सामग्री भी उपलब्ध कराई चैम्बर के माध्यम से, तो सभी सराफा एसोसिएशन का साधुवाद। अब इसमें बहुत सारे विचार सभी का है, सभी का यहाँ पर अभी बोलना नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन सभी का मैंने नोट कर लिया है। कल जब हम लेटर बनाएंगे तो सारी समस्याएं और सुझाव उनको लिखित में कलेक्टर महोदय को देंगे ताकि हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। अभी निरंतर हमने कलेक्टर साहब से मिला और जो जो चीज हमने चालू करवाया कलेक्टर साहब ने बराबर सुन के, उन्होंने जो जो चीज चालू हो सकती थी, जैसे जैसे गाइडलाइंस रायपुर से हमको मिलती थी, हम कलेक्टर साहब के पास जाते थे, यहाँ ये चालू हुआ, ये चालू, वो सारी चीजों को देख के कलेक्टर साहब जो 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 जरूरी चीज थी उनको उन्होंने चालू किया। अभी 4 दिन पहले पूरा डे बाय डे भिलाई चैम्बर और दुर्ग चैम्बर ने जाके पूरी चीजों को, वस्तु स्थिति को समझाया था कलेक्टर महोदय को। वो बात को फिर वापस से रखेंगे कि भाई जब शराब की दुकान चालू हो सकती है जहां ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, तो बाकी चीज क्यों नहीं चालू हो सकती है। अब इस चीज को प्रमुखता से और अच्छी तरीके से कलेक्टर महोदय के साथ रखे।
अनिल भैया नेट का इशू है लगता है। नेट का इशू है अनिल भाई। अनिल भैया नेटवर्क चला गया। चौबे जी ने जो बोला कि हर दुकानदार को रजिस्टर का मेंटेन करना चाहिए, वो बहुत अच्छी बात है। सभी को कौन नहीं तो कहाँ पर काम होगी वो नेटवर्क इशू हो गया। अनिल भाई एक चीज बताओ। हाँ जी जी हाँ संजय भैया, अपन अपने लॉकडाउन कब से हुआ है? हाँ पिछले महीने 22 तारीख से। नहीं 23 तारीख से पहले एक दिन जनता कर्फ्यू हुआ, उसके दिन रविवार से चालू हुआ था। हाँ ठीक है, अपना लॉकडाउन हुआ है तो सरकार की डिजास्टर में गाइडलाइन में एक बात है। हाँ जी, छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक बोर्ड, उसका लॉ आप पढ़ते हो, उस कोई भी लॉ में ऐसा रहता है कि अगर एक मेल आईडी है, सब दुकानदार को एक नोटिस देना था पहले कि लॉकडाउन लगा हुआ है। तो जैसे अनिल भाई की दुकान का लोड 10 किलोवाट है तो सीधा संजय भी आपकी आवाज भी डिस्कनेक्ट हो रही है। किसी का 100 किलोवाट है तो सीधा वो 20 किलोवाट में आ जाएगा, 20 किलोवाट है तो 3 किलोवाट में हो जाएगा। आपकी दुकान बंद है अभी, आपकी दुकान में कोई बिजली नहीं चल रही है, लेकिन आपको बिजली बिल कैसा आएगा? एवरेज बिल आएगा। मेरी बात को समझ में आ रहा है अनिल भाई? जी 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 भैया। हेलो। हाँ जी भैया। हेलो, शायद नेट का प्रॉब्लम है क्या? हाँ अनिल भैया नहीं है मेरे ख्याल से। हेलो, कट गया लगता है। नहीं कट गए, अभी आ रहे, वो ज्वाइन कर रहे हैं वापस। मैं बाद में बात कर लूँ, अनिल भाई को समझा दूंगा। चलो हाँ ठीक है ना संजय भैया, आपकी बात हेलो अशोक, तेरा बच्चा तो बोल, आगे बोल। हाँ मेरे को जहां तक अभी तक जो व्यापार चालू नहीं हुआ है उसमें सराफा एसोसिएशन है, कपड़ा एसोसिएशन है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, बर्तन की दुकान है, जूता है, इंदिरा मार्केट एसोसिएशन के जो जनरल स्टोर्स है, ये दुकानें मतलब प्रमुखता से जो बड़ी दुकानें ये जो है अभी चालू होना बाकी है। तो संजय भाई जो आप बोल रहे थे E1 और R1, तो उसके संदर्भ में हमने पूरा हफ्ता का प्लानिंग जो है कलेक्टर महोदय को दे दी है कि कैसा ये दुकान ये खुलना चाहिए, एक दिन ये खुलना चाहिए, एक दिन ऐसा खुलना चाहिए। पूरी प्लानिंग कलेक्टर महोदय को दी गई है। अब इम्प्लीमेंट कलेक्टर साहब को करना था और कल तक के 5 बजे तक पूरी चीज व्यापार चालू होना था, ये तय हो गया था। मेरे बात भी हो गई थी आयुक्त महोदय से और कलेक्टर महोदय से, लेकिन 7 बजे जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज आने के बाद उनको एक्शन दूसरे मोड पे जाना पड़ गया, इसलिए आदर नहीं हो पाया। तो हमको धीरज, जब इतने दिन तक हमने भी धीरज रखा, ये बात सही है कि शराब दुकान खुलने के बाद व्यापारी जगत नाराज हो गया। वाजिबी है कि शराब की दुकान बिना सोशल डिस्टेंसिंग के चालू है और व्यापार, जबकि हमारे शहर के व्यापारी पूरी चाहे व्यापारी की आवश्यक चीजों की वस्तु है बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग से और मास्क लगा के सारी चीज व्यवस्था चालू कर सकती है, उसी प्रकार सारी व्यापार चालू हो सकती है, ये हम भी समर्थन करते हैं। लेकिन शराब की दुकान आज जिस तरीके से चालू हुई है उसकी मैंने हर फोटो कलेक्टर महोदय को, आयुक्त महोदय जी को और ऊपर भी मैंने चेंबर में भेजी है ना। निर्णय आगे ऊपर ही लेना है और कलेक्टर महोदय को लेना है कि मतलब कैसे करना चाहिए। इस संदर्भ में हमने आज मीटिंग भी किया और उसमें सुझाव और समस्याएं और सुझाव दोनों हमने मंगाए एसोसिएशन से, ताकि क्या है हम कलेक्टर साहब के साथ पुख्ता रूप से अच्छे तरीके से हम उसको रख सके। और आज इंदिरा मार्केट एसोसिएशन में आयुक्त महोदय भी आए थे, यही जानकारी लेने वो घूम रहे थे, तो उनके सामने मैंने विरोध दर्ज कराया कि भाई शराब दुकान जब चालू हो सकती है तो हमारी बाकी ट्रेड क्यों नहीं चालू हो सकती है, क्योंकि व्यापारी अपनी तरीके से अच्छी तरीके से व्यापार संचालन करेंगे। उनको भी पता है क्या क्या चीज सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मास्क रखना है, ग्राहकों की लिस्ट बनाना है, फोन नंबर रखना है, वो सारी चीज अपनी अच्छी तरीके से करेगी। उनको मैंने अवगत भी कराया, उन्होंने बोला कि 2-3 घंटे में मैं जाके चर्चा करूंगा और अच्छे से अच्छा चीज का जो बेस्ट होगा ग्रुप के लिए अपन करेंगे। तो उसी के लिए मैंने कल सवेरे कलेक्टर साहब से परमिशन लेके हम सभी एसोसिएशन के 2-2 पदाधिकारी जाएंगे और अपनी जो कार्यवाही है, जो लेटर ड्राफ्टिंग है सबसे मंगाया मैंने, उनमें सुझाव भी मंगाया और समस्याएं भी मंगाया, दोनों चीज मंगाया, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखे। और मेरे को विश्वास है कि कलेक्टर महोदय सुनेंगे और इसका समाधान निकालेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।
बाकी सभी ने लोगों ने अच्छा सुझाव दिया, उसको मैंने नोट किया है। वो सब के ड्राफ्टिंग करके हम कलेक्टर महोदय को देंगे और उनसे समाधान चाहेंगे। और किसी को कुछ बोलना है? और भी कोई? देखिए अब हम क्लोज करने भी जा रहे हैं मेरे हिसाब से अनिल भाई सभी चीज आ गई, और कुछ चीज है इसमें छूटी हुई है? नहीं लगभग आ गई है। ये मैं दिलीप भाई लास्ट ने दिलीप भाई का भी वही था कि शराब दुकान चालू होने से पहले मतलब सभी चीज चालू होना चाहिए। उनका भी था मत कि शराब दुकान जिस तरीके से चालू हुई है गलत है। हम भी विरोध करते सबका, लेकिन हमारा विरोध, हमारा व्यापार चालू, हमको हम सभी व्यापार चालू होना चाहिए। हमारा शराब चालू करे कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ साथ में जो व्यापार हमारा बंद है वो भी चालू होना चाहिए। जी अभी चैट बॉक्स में कलेक्टर के पास में अनिल भाई जी अपन जब कलेक्टर के पास में कल जाएंगे तो अपने को सकारात्मक बात ही करना है। बिल्कुल ध्यान रखो। हमको विरोध नहीं करना, हमारा शराब से कोई विरोध नहीं है, हम चालू रखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी जो बाकी चीज जो चालू नहीं हुए उनको भी आप चालू करें। कैसे करना है वो हम आपको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उसमें बेस से बेस आप देख के उनको चालू कराइए। हमको बताना है कि हमको ये चालू करना है, ये हमारी विधि है, ये हमारा सिस्टम हमने प्लानिंग किया है, किस हिसाब से खोलना है बस उसके बारे में लगातार। संजय भाई आपको जानकारी दे दो, संजय भाई लगातार आपको बता दो, जिस दिन से लॉकडाउन लगा है एक भी दिन ऐसा कोई समस्या नहीं आया व्यापारियों का जिनने हमने बैठ के हल नहीं किया हो, चाहे वो रायपुर स्तर का हो, चाहे परिवहन से संबंधित हो, किसी की आवश्यक सामान की, चाहे आलू की गाड़ियां हो, चाहे आपकी फ्लोर मिल की समस्या हो, चाहे आपकी और भी समस्या जिनका सामान नहीं आ पाया, हमने निरंतर प्रयास करके चेंबर ऑफ कॉमर्स प्रदेश अध्यक्ष के या शासन से प्रशासन से सबसे मिलके हमने सारा काम विधिवत रूप से कराया है। ये भी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। आपको बहुत बहुत साधुवाद। नहीं और ऐसा कोई समस्या नहीं है कि जिसका समाधान नहीं है। ठीक है थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन समस्या का समाधान जरूर होगा। वो अपना दुर्भाग्य है कि कल पॉजिटिव आने की वजह से आज अपना व्यापार चालू नहीं हो पाया, लेकिन हम उस चीज को आगे उसको बढ़ा के उसको रखेंगे, तो ऐसा नहीं कि वो आगे सही हो जाएगा। नाटा जी को ले लीजिए, नाटा जी को जी ले भैया लीजिए। अपने साथ रमेश गांधी जी दिख रहे थे रायपुर से। हाँ रमेश उनका स्वागत किया जावे भैया। सबसे पहले तो रमेश भैया और मेरे बड़े भाई साहब भी थे, जी दीपक हाँ, बल्लेवार जी भी थे। बल्लेवार जी भी दिख रहे, दीपक बल्लेवार जी भी दिख रहे थे। यदि वो हो तो देखो, तो योगेश जी जरा ढूंढ किया जावे भैया, उनका स्वागत किया जावे भैया पहले। रमेश गांधी जी से भी मैं चाहूंगा भैया से, रमेश गांधी जी जी पहले उनका स्वागत किया जावे भैया दुर्ग की तरफ से। जी उनका स्क्रीन सामने ले आएंगे योगेश जी। रमेश भैया जुड़े हैं क्या? नहीं मेरे को एक्चुअली जुड़े हुए थे, दिखा है उनको। हाँ मैं भी शुरू में देखा था, फिर अभी तो नहीं दिख रहे। रमेश भैया जी रमेश गांधी जी दोनों थे। नहीं जी हाँ निकल के चले गए हैं। मेरे ख्याल से भैया है क्या? देखो नहीं है ना रमेश भैया, कोई बात नहीं, चलिए। हाँ दीपक भैया भी दिख रहे थे। हाँ, उनको भी स्वागत किया जावे भैया जी। बिल्कुल वो जरूरी था भैया परिचय करने के। जी मैं देख नहीं पाया था, माफी चाहूंगा। जी भाई कंक्लूजन कर ले पूरा। हाँ बस कंक्लूजन करता हूँ। जी चलिए मैं बिल्कुल अंतिम उसमें इसकी क्लोजिंग की ओर मैं ले चलता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आज की मीटिंग के लिए जो हमको जो स्पेस दिया, ये स्पेस दिया है, ये जेसीआई दुर्ग भिलाई ने दिया है। हमारे जेसीआई दुर्ग भिलाई का मैं खुद मेंबर हूँ, और आज के जो हमारे तकनीकी सलाहकार योगेश भाई जो लगातार जिनकी बात आप सुन रहे थे, जो सबको माइक बारी बारी से सौंप रहे थे। योगेश जी एक बार अपनी स्क्रीन लाइए ना सामने। हाँ, योगेश राठी जी जो पेशे से इंजीनियर भी हैं, व्यापारी भी हैं, ये पूरा ये योगेश भी हमारे, तो ये इनके माध्यम से और जीसीएस के माध्यम से आज हम लोग जो है बिल्कुल बिना किसी व्यवधान के अच्छी कनेक्टिविटी के साथ हम लोगों ने एक सार्थक चर्चा की, और आज बहुत सारे सुझाव भी हमारे निकल कर आए हैं, और उनको बड़ी जिम्मेदारी के साथ अशोक राठी जी ने उनको नोट भी किया है। चूंकि कल परसों या एक दो दिन में जब भी उनकी प्रशासन के साथ मीटिंग होगी, तो वो व्यापारियों ने अपने भाव, अपनी भावनाएं जो उन तक पहुंचाई है, अपना आक्रोश जो उन तक पहुंचाया है, उसको सही ढंग से उसी रूप में वे जो है प्रशासन तक अपनी बात, व्यापारी जगत की बात को रखेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि सबके प्रयास से, हम सभी के प्रयास से, यदि शराब दुकानें खुल रही हैं तो हम सभी के प्रयास से हमारे व्यापार भी जो हम बहुत ही सुरक्षित तरीके से, जो मापदंड है, जिस तरीके से कोरोना के संकट में जो मापदंड है, उन पूरे मापदंडों का, पूरे मानकों का पालन करते हुए हम लोग जो अपना व्यापार करने के लिए, उम्मीद करता हूं कि हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर ऐसा शुभ संकेत हमको मिलेगा।
और मैं सबका धन्यवाद भी आपको मैं देना चाहूँगा कि सबने बहुत ही शॉर्ट नोटिस थी, उसमें भी करीब 70-80 लोग जो हमारे जो जुड़ गए, व्यापारी लोग। तो इस तरह की जागरूकता रहेगी तो निश्चित रूप से जो है हमारी एकजुटता रहेगी, तो हम जो है कोई बड़ी बात नहीं कि हम अपनी जो इच्छा है वो बिल्कुल यानी न्यायपूर्ण तरीके से प्रशासन से हम जो है उसको हम मनवा सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद और मैं उम्मीद करता हूँ कि कल या परसों यदि कोई बात बनती है, व्यापार जगत के लिए कोई अच्छा समाचार मिलता है, तो योगेश राठी जी के माध्यम से और अशोक राठी जी, संजय भैया के माध्यम से हम लोग पुनः जो है आप लोगों को आमंत्रित करेंगे और इस मीटिंग में फिर अपने जो है अपन लॉकडाउन ओपन होने पर अपने को क्या क्या सावधानी रखनी है इस विषय पर जो है अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद सभी का। आप सभी को भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से बहुत बहुत आभार। सबसे विदा लेता हूं मैं। धन्यवाद भैया। अनिल योगेश भैया। भाई। हाँ योगेश जी बोलिए। हाँ सर, अब अनिल भैया बंद कर सकते हैं मीटिंग? हाँ बिल्कुल बंद कर। हाँ बस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बनूं। हाँ आप क्लोजिंग कर दिए। जी जी। आज सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, बहुत अच्छा लगा। ऐसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हर बीच बीच में जब भी अपनी समस्याएं हो तो उसका ये माध्यम बहुत अच्छा है, क्योंकि सब मिल नहीं पाते। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमको समस्याएं और सुझाव बहुत अच्छा मिलता है, ताकि हमको आगे कलेक्ट जहां भी शासन प्रशासन से बात करने के लिए बहुत सुविधा हो जाती है। आप सभी का साधुवाद कि आप सभी जुड़े और अपने विचार रखे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स परिवार आपका साधुवाद करता। अब धन्यवाद भैया। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। जय व्यापार। जय व्यापार। जय जवाहर। जय